हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को। कल के वीडियो में हमने एशिया का जो महाद्वीप था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। अभी हमारी जो है कॉन्टिनेंट्स की सीरीज चल रही है, तो हम डेली बाय डेली जो है एक एक कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो यानी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में का वीडियो जो नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में 46 देश है और यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। इस पे यानी सबसे ज्यादा नगर है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है वो एल्बुर्ज कितना है, 5642 मीटर, जो कि रूस में स्थित है। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक यानी 4810 मीटर की, वो फ्रांस में है। आल्प्स की मैटनहार्ड जो है वो 4478 मीटर जो है ऊंची चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो है डैन्यूब। उसकी लंबाई कितनी है, 2842 किलोमीटर की। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट जो है काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी, डैन्यूब। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड जो है बंदरगाह स्थित है। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3687 किलोमीटर की, और इसे डॉन नदी में मिला दिया जाता है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो है लंदन, जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है, किनारे बसा हुआ है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर बसी है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड का, और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन जो है वो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और इसको विश्व का अन्न भंडार या रोटी का दलिया भी कहा जाता है। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। ठीक है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है और जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है, ओरिएंट रेल मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, जो कि कहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है, फ्रांस में। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को क्या बोलते हैं, झीलों का देश। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो है वो कौन सा है, ब्रनशोथ पर्वत। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास जो है इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्रियोर्ड, ठीक है, तटों का देश भी
कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है और डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग जो है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 50.45 किलोमीटर की, और इसकी जो गहराई है वो है 75 मीटर। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुई और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। किसको बोला जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है और मरमरा सागर तुर्की की एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। टर्की की जो राजधानी है अंकारा वो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। फाइन। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ साथ बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है और इन तटबंधों को क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। आल्प्स पर्वत की जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है? यानी सबसे ज्यादा जो एरिया है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग जो है प्रदान करता है और ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। पेरिनीज पर्वत जो है वो फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है वो लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, ठीक है, जो कि आगे काला सागर में मिल जाती है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है और फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। नॉर्वे के स्वेलबॉर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भी कहा जाता है और इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? काकेशस राज्य कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है और ये कौन कौन से है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। एंटवर्प यानी बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और यह यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। डोनबास क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो था सारा यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में सारी जानकारियाँ थी। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है, बट एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी सब लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।